हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th के संस्कृत के पहले पाठ कवि कुलगुरु कालिदासा के कुछ गद्यांशों का अर्थ समझ लिया था। आज की वीडियो में उसके आगे के गद्यांशों का अर्थ समझने वाले हैं, तो वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। और अभी जिस गद्यांश का मैं आपको अर्थ समझाने वाला हूँ वह परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आपको सभी जी हाँ, जो इस पाठ के पहले पाठ के गद्यांश है सभी महत्वपूर्ण हैं, किंतु जो ये हमारा ये यहाँ से लेकर यहाँ वाला पद्यांश है ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो थोड़ा इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो अच्छे से समझते हैं अर्थ को, देखते हैं क्या है। कालिदासस्य नवनवोन्मेष शालिन्यायाः प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतेषु न अस्ति इति कस्यचित् सुधीः परोक्षम्। कालिदास से कालिदास के नवोन्मेष शालिन्य नई नई शैलियों का, प्रज्ञाया माने ज्ञान का, देखिए कालिदास के नई नई शैलियों के ज्ञान का उन्मीलनम माने उद्घाटन या फिर प्रयोग, तस्य कृतिषु उनकी कृतियों में न अस्ति इति नहीं हुआ है। कालिदास की नई नई शैलियों के ज्ञान का उद्घाटन उनकी कृतियों में, उनकी रचनाओं में नहीं हुआ है, प्रयोग उनकी रचनाओं में नहीं हुआ है। कस्यचित् सुधियः किसी सुधिया माने विद्वान का, किसी विद्वान का परोक्षम माने परोक्ष कथन है कि संस्कृत काव्य से विविधेषु, क्या कि संस्कृत काव्य से, संस्कृत काव्य के विविधेषु विभिन्न प्रमुख प्रकारेषु प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम अपने कौशल को, द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। तो अपने कौशल को प्रदर्श्य माने दिखाकर, स माने वह यानी कौन, कालिदास, कि संस्कृत काव्य के विभिन्न प्रमुख प्रकारों में अपने कौशल को दिखाकर वह सर्वान अतीत अनागतान कविनति शिष्य। देखिए यहाँ पर सर्वान अतीत अनागतान, सर्वान माने यानी सभी, अतीत यानी कि बीते हुए कल में, अनागतान माने आने वाले कल में यानी कि भविष्य, कि संस्कृत काव्य में विभिन्न प्रमुख प्रकारों में अपने कौशल का प्रदर्शन करके वह सभी अतीत और भविष्य सभी कालों में कविनति शिष्य, कवियों में श्रेष्ठ है। अर्थात संस्कृत का जो कालिदास हैं वह प्राचीन काल के श्रेष्ठ कवियों में ही नहीं बल्कि समस्त काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में आते हैं। कौन, कालिदास। संस्कृत काव्य के विभिन्न प्रमुख प्रकारों में अपने कौशल का प्रदर्शन करके वह सभी भूतकाल और भविष्यकाल सभी में कविनति शिष्य, कवियों में श्रेष्ठ हैं। आगे देखते हैं रघुवंशम। रघुवंशम कुमार संभवंश, रघुवंश और कुमार संभव तस्य उनके महाकाव्य द्वयम, उनके दो महाकाव्य हैं। रघुवंश और कुमार संभव उनके दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतुसंहारश्च, मेघदूत और ऋतुसंहार खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम विक्रमो वर्षीयम अभिज्ञान शाकुंतलांच, और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकानि सन्ति, नाटक हैं। मालविकाग्निमित्रम विक्रमो वर्षीयम अभिज्ञान शाकुंतलम ये नाटक है। कुमार संभव और रघुवंश उनके दो महाकाव्य हैं। मेघदूत और ऋतुसंहार खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्र विक्रमो वर्षीयम अभिज्ञान शाकुंतलम ये नाटक है। आगे देखते हैं तत्र, तत्र माने वहाँ यानी कि ये जो रचनाएं हैं उनमें रघुवंश नाम का महाकाव्य कवि कुलगुरु की सर्वा अतिशयनी सबसे श्रेष्ठ कृति अस्ति, सबसे श्रेष्ठ कृति है, सबसे श्रेष्ठ रचना है। अस्मिन महाकाव्य, इस महाकाव्य में, किस महाकाव्य में, तो रघुवंश महाकाव्य में दिलीपादरभ्य, दिलीप से लेकर अग्निवर्ण पर्यंतम, अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकु वंशावत संभूतानाम नृपतीनाम अवदानम निरूपणम अस्ति, कि इस महाकाव्य में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकु वंश के संपूर्ण राजाओं का, नृपति नाम अवदान निरूपणम, और संपूर्ण राजा की उदारता का निरूपण अस्ति माने है। इस महाकाव्य में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकु वंश के सभी राजाओं की उदारता का निरूपण है, उदारता को निरूपित किया गया। आगे देखें तो एकोनविंश सर्गात्मकम इदम, देखिए इसमें क्या है, एकोनविंश यानी कि 19 सर्गात्मकम, 19 सर्गों वाला, इदम देखिए यहाँ पर लास्ट में है सर्गात्मकम, इदम लगा हुआ है, ठीक है। तो 19 सर्गों वाला इदम मानी यह महाकाव्य रमणीय अर्थ प्रतिपादकम, रमणीय अर्थ को प्रतिपादन करने वाला, क्या कि 19 सर्गों वाला यह महाकाव्य, कौन सा महाकाव्य, तो रघुवंश महाकाव्य, वह 19 सर्गों का है। तो 19 सर्गों वाला यह महाकाव्य रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला, यानी कि सौंदर्य को प्रतिपादन करने वाला, सत सचेत साम
असत सचेतसाम यानी कि सच्चे हृदय वालों के हृदय को, सच्चे हृदय वालों के हृदय को सततम हृदयति यानी कि उनके हृदय को उनके हृदय का देखिए क्या होगा अर्थ कि 19 सर्गों वाला यह महाकाव्य रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला सच्चे हृदयों के हृदय को मोहता है, उनके हृदय को मोहता है, इस तरह से अर्थ निकालेंगे, यानी कि उनके हृदय को भाता है। आगे देखते हैं कुमार संभवे। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय जन्मोपवर्णितम, स्वामी कार्तिकेय के जन्म का उपवर्णन है, यानी कि स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है किस महाकाव्य में, तो कुमार संभव में। देखिए जो रघुवंश महाकाव्य है उसमें तो राम जी के जो रघुवंश पूरे रघुकुल उनके बारे में वर्णन है, और कुमार संभव महाकाव्य में कार्तिकेय के जन्म से संबंधित बातें बताई गई हैं। आगे देखते हैं इदम अपि, यह भी काव्यम काव्य 18 सर्गात्मकम अस्ति, 18 सर्गों वाला है। केचन समीक्षका, देखिए समीक्षका बहुवचन, तो केचन कुछ समीक्षक अष्टम सर्गम पर्यंतम एवं 8 सर्ग तक ही काव्यम इदम, इस काव्य, देखिए यहाँ से अर्थ निकालिए कि काव्यम इदम, इस काव्य के अष्टम सर्ग पर्यंतम एवं इस काव्य के 8 सर्ग तक ही कुछ समीक्षक वर्ग इस काव्य के 8 सर्ग तक को ही कालिदास प्रणीतम इत, कालिदास द्वारा प्रमाणित मान्यन्ते मानते हैं, अर्थात कुछ समीक्षक वर्ग 8 सर्ग तक ही इस काव्य के 8 सर्गों को ही कालिदास द्वारा प्रमाणित अर्थात रचित मानते हैं। उनका मानना है कि जो 8 सर्ग हैं मात्र वही कालिदास जी द्वारा रचित हैं। आगे देख लेते हैं मेघदूत में अभी देखिए अभी तक क्या जो उनके महाकाव्य थे उनके बारे में बताया जा रहा है। अब जो खंड काव्य है उनके दो, मेघदूत और ऋतुसंहार, उनके बारे में बताया जाएगा। मेघदूत है तो मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोगम आश्रित, यक्ष और यक्षिणी के वियोग का, देखिए वियोगम आश्रित, यक्ष और यक्षिणी के वियोग का आश्रय लेके विप्रलम्ब श्रृंगार से वियोग श्रृंगार का पूर्ण प्रतिपादन दृश्यते दिखाई पड़ता है। जो मेघदूत उनका खंड काव्य है उसमें यक्ष और यक्षिणी के वियोग का आश्रय लेकर वियोग श्रृंगार का पूर्ण प्रतिपादन दिखाई पड़ता है। ऋतुसंहार में अनवर्थतया यानी अर्थ के अनुसार, नाम के अनुसार, ऋतुसंहार में अर्थ के अनुसार, उसके नाम के अनुसार खड़ाम ऋतुनाम 6 ऋतुओं का, देखिए यहाँ पर ऋतु नाम लास्ट में लगा हुआ तो 6 ऋतुओं का वर्णन है। किसमें, ऋतुसंहार में नाम के अनुसार 6 ऋतुओं का वर्णन है मालविकाग्निमित्र नाटक। अब नाटकी जो उनके नाटक हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र से अग्निमित्र मालविकायाश्च, देखिए अग्निमित्र और मालविकाय के प्रेमाख्यान के प्रेम का व्याख्यानम अस्ति, व्याख्यान है। किसमें, मालविकाग्नि जो मित्र नाटक है उसमें अग्निमित्र और मालविकाय के प्रेम का व्याख्यान है। 5 अंकात्मक के 5 अंकों वाले विक्रमोवर्षीय में पुरुरवसः उर्वश्याश्च, पुरुरव और उर्वशी की प्रेम कथा वर्णित है। किसमें, 5 अंकों वाले विक्रमोवर्षीय में पुरुरव और उर्वशी की प्रेम कथा वर्णित है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। तो हमारा आगे है अभिज्ञान शाकुंतलम में स्वनाम धन्य से अपने नाम से धन्य, अभिज्ञान शाकुंतलम अपने नाम से धन्य, अस्य कवे सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृति, अस्य कवे यह कवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृति अस्ति, नाट्यकृति है। क्या अभिज्ञान शाकुंतलम अपने नाम से धन्य यह कवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृति है। कौन, अभिज्ञान शाकुंतलम। नाटके अस्मिन्, इस नाटक में सप्तांकाः सन्ति, 7 अंक हैं। मेनकया प्रसूतो जिज्तायाः, मेनका द्वारा त्यागी गई। शकुंतैश्च माने पक्षियों द्वारा पोषितायाः, पक्षियों द्वारा पोषित। तदनु कंडवेन और कंडु द्वारा परिपालित। शकुंतलायाः, शकुंतला का दुष्यंत के सहोद्वाह से, दुष्यंत के साथ विवाह की कथा, दुष्यंत के साथ विवाह की कथा वर्णित है।
मेनका द्वारा त्यागी गई, पक्षियों द्वारा पोसी गई, उसके बाद कंडू द्वारा परिपालित शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह की कथा वर्णित है। किसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम में। शाकुंतल विषय प्रथित ऐसा बढ़ी थी कि शाकुंतलम जो उनका नाटक है उसके बारे में यह प्रसिद्ध है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, की काव्यों में, देखिए काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक रम्य होता है, अर्थात काव्यों में नाटक का सौंदर्य अधिक होता है। जो काव्य होती है उनमें नाटक का सौंदर्य अधिक होता है। और तत्र रम्य शकुंतला, और तत्र वहाँ रम्य शकुंतला, और वहाँ पर शाकुंतलम जो नाटक है वह नाटकों में सबसे ज़्यादा सुशोभित होता है। काव्यों में सबसे ज़्यादा रम्य नाटक होता है और नाटक में सबसे ज़्यादा रम्य शाकुंतलम नाटक है। ऐसा कहा जाता है किसके बारे में? कालिदास जी द्वारा रचित शाकुंतलम नाटक के, अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास जी द्वारा रचित है उस नाटक के बारे में यह कहा जाता है। आगे देखते हैं, एतन नाटकम प्राच्य पौरस्तैः समीक्षकैः बहुप्रशंसितम। एतन नाटकम, इस नाटक की प्राच्य पौरस्तैः, प्राच्य माने प्राची यानी कि पूर्व दिशा, पौरस्तैः माने पौर माने पश्चिम दिशा, तो इस नाटक की पूर्व और पश्चिम दिशा के समीक्षकों द्वारा प्रशंसितम, बहुत प्रशंसा की जाती है। किस नाटक की? तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की पूर्व और प्राचीन के समीक्षकों द्वारा इसकी बहुत प्रशंसा की जाती है। आगे देखते हैं, वस्तुतः कालिदासा मूर्धन्यतमः भारतीय कविर अस्ति। वस्तुतः यानी कि प्रायः, वास्तविक रूप से कालिदास मूर्धन्यतमः, मूर्धन्य भारतीय कविर अस्ति, कवि हैं। वास्तव रूप से कालिदास मूर्धन्य यानी कि अत्यधिक विद्वान, सर्वश्रेष्ठ, आप जैसे कहते हैं सबसे बुद्धिमान। वस्तुतः कालिदास मूर्धन्य भारतीय कवि हैं। एक और तस्य उनकी कृतिसु, कृतियों में, एक और उनकी रचनाओं में काव्यों उचित गुणा नाम, काव्यों के उचित गुणों का समाहार दृश्यते दिखाई पड़ता है। अप्रतश्च, और दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति सर्वांगीणता, और भारत जीवन की सर्वांगीणता, तत्र राजते, वहाँ राजते सुशोभित होती है, यानी कि राजते अत्यंत सुशोभित होती है। एक ओर उनकी रचनाओं में काव्य के उचित गुणों का समाहार दिखाई पड़ता है, दूसरी ओर भारत जीवन पद्धति की सर्वांगीणता उनमें अत्यंत सुशोभित होती है। किनमें? कालिदास की रचनाओं में। काव्य उत्कृष्ट दृष्टि, काव्य की उत्कृष्ट दृष्टि से तस्य काव्येषु, उनके काव्यों में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूति नाम इंद्रधनुष, सूक्ष्म अनुभूति रूपी इंद्रधनुष कस्यापि किसी भी सहृदय के चित्त को, सहृदय के मन को, चित्त को आवर्जयितुम, जीतने के लिए पारयति, पारंगत है। अर्थात काव्य की उत्कृष्ट दृष्टि से उनके काव्यों में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूति रूपी इंद्रधनुष को, किसी भी सहृदय के चित्त को मोहने के लिए पारंगत है। अर्थात उनकी जो काव्य रचनाएं होती हैं वह सबको पसंद आती हैं, सबके हृदय को मोहती हैं। प्रकृति अपि यानी कि प्रकृति भी स्वजड़त्वम, अपनी जड़ता को विहाय त्याग कर सर्वत्र सभी जगह मानव सहचरी इव आचरति, मानव सहचरी इव आचरति, यानी कि मानव की सहचरी, इव माने भांति, मानव की सहचरी की भांति, आचरति माने आचरण करती है। क्या? प्रकृति भी अपनी जड़ता को त्याग कर हर जगह सर्वत्र यानी कि सर्वत्र मानव की सहचरी की भांति आचरण करती है। रघुवंश में दिग्विजयार्थम प्रतिष्ठितः, देखिए दिग्विजय के अर्थ के लिए निकले हुए रघु की सभा जन्म, रघु के आदर में वन वृक्षा बहुवचन, वन के सभी वृक्ष, वन के जो वृक्ष थे, प्रसून वृष्टि, फूलों की वर्षा करके यानी कि अपना संपादन कर रहे थे, अपने आदर को प्रकट कर रहे थे। रघु राजा थे, राजा का नाम था रघु, तो उनके प्रति जो उनका आदर था वन के वृक्षों का, वह फूलों की वर्षा करके वो संपादित कर रहे थे, प्रकट कर रहे थे। क्या? रघुवंश महाकाव्य में जो दिग्विजय के अर्थ से प्रतिष्ठित, अधिक दिग्विजय के अर्थ से निकले, प्रतिष्ठित तस्य मतलब निकले, दिग्विजय के अर्थ से निकले रघु की सभाजनम मतलब रघु के आदर में वन वृक्ष, प्रसून वृष्टि भी फूलों की वर्षा कर संपादन करते हैं, अर्थात अपने पुष्पों की वर्षा करके अपने आदर भाव को प्रकट करते हैं।
मेघे यानी कि जो उनका मेघदूत खंड काव्य है उसमें मेघदूतम में विरोह से उत्कंठित यक्ष की प्रेम विहलता या यक्ष की प्रेम विहलता का अद्वितीय सृष्टि परिलक्षित होती है दिखाई पड़ती है। क्या मेघदूत में वीरा से उत्कंठित यक्ष की प्रेम विहलता का अद्वितीय सृष्टि परिलक्षित प्रेम विहलता की अद्वितीय सृष्टि परिलक्षित होती है दिखाई पड़ती है। तत्र बाह्यांतः, तत्र माने वहाँ, बाह्य और अंदर, बाह्य और आंतः यानी कि बाह्य और आंतरिक प्रकृति हो, बाह्य और आंतरिक प्रकृति का मर्म स्पृग वर्णनम अस्ति, मर्म स्पर्शी वर्णन है। ठीक है, आगे देखते हैं। कवि दृष्टि या कवि की दृष्टि से मेघ यानी कि जो बादल हैं, धूम ज्योतिष सलिल मरुताम सन्निपातो न भूत्वा एक संवेदनशील मानव उपमा प्राणी अस्ति, कि जो मेघ हैं, जो बादल हैं, वह धूम यानी कि धुआं, ज्योति यानी कि प्रकाश, और सलिल यानी कि जल, मरुताम यानी कि वायु। जो मेघ है, जो बादल है, वह धुआं, ज्योति, पानी और वायु का सन्निपातो यानी कि मिश्रण न भूत्वा न होकर एक संवेदनशील मानव उपमा प्राणी, मानव की भांति प्राणी अस्ति माने है। उपमा मानवोपमा, मानव धन उपमा, ठीक है, मानव की भांति प्राणी है। सा रामगिरे, वह रामगिर से आरभ्य आलकाम वह रामगिरी से शुरू होकर अलका माने अलकापुरी तक यावत, अलकापुरी तक आते हुए यस्य कश्याप जिस किसी से भी सन्निधिम मिलता है लभते तस्य हर्षोल्लास से वितरित। रामगिरी से शुरू होकर अलकापुरी तक जिस किसी से भी वह मिलता है, तस्मय हर्षोल्लासो वितरित, उनमें हर्ष उल्लास वितरित माने बांट देता है। कौन? बादल, मेघ। शाकुंतलम नाटक में पति गृह गमन काले, पति के घर जाने के समय में आश्रम पादपा, देखिए पति गृह गमन, पति के घर जाने के समय में आश्रम पादपा, आश्रम के पेड़ पौधे, स्वभगिन्य शकुंतलाय अपनी भगनी यानी कि भगनी माने बहन, अपनी बहन शकुंतला के लिए, शकुंतला के आभरणानि समर्पयन्ति, शकुंतला के प्रति अपना आभार, अपना आदर, समर्पयन्ति माने प्रकट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, समर्पयन्ति माने समर्पित करते हैं। हरिण, देखिए हरिणारभका, हरिण शावक तस्या, उनका मार्ग को रोककर, उनके मार्ग अवरोधम कृत्वा, मार्ग को रोककर स्वकीयम अपने निश्चल प्रेम प्रकट, अपना निश्चल प्रेम प्रकट करता है। एवं नद्या प्रेयस इव आचरन्ति, एवं इसी भांति नद्या नदी प्रेयस से, नदी अपने प्रेम को इव आचरन्ति इसी भांति आचरण करके प्रदर्शित करती है। उसके बाद सूर्य अरुणोदय वेलायाम, सूर्य अरुणोदय वेला में, अरुणोदय वेला की स्वप्रियतमाया अपनी प्रियतमा, नलिनी के तुषार बिंदु रूपाणे, तुषार ओस के कणों के रूप के आंसुओं को स्वकरहि अपने किरणों द्वारा परिमृजति पूछता है। सूर्य अरुणोदय वेला की अपनी प्रियतमा नलिनी के ओस बिंदु रूपी आंसुओं को अपनी किरणों से परिमृजति पूछता है। आगे देखते हैं।